10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने का हुक्म दिया गया है और इंतखाबी निशानात शेड्यूल जो जारी किया गया उसके मुताबिक 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात तखीर पर इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में गेंद फेंक दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करे कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में जो ताखीर का मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में फेंक दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब का शेड्यूल चूंकि जारी हो चुका था तो पंजाब के मामले पे उस शेड्यूल को बहाल करते हुए उसको मॉडिफाई करते हुए और उसमें जो फंड्स की अवेलेबिलिटी एक जो बहुत बड़ा मसला था उस मामले को एड्रेस करते हुए और उसके साथ ये डेडलाइन देते हुए कि 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया किए जाएं। तो खैबर पख्तूनख्वा के मामले पे तारीख नहीं दी गई जबकि इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ दिया गया है। जी, बहुत अहम ये डेवलपमेंट्स हैं। ना सिर्फ ये कि पंजाब का मामला वाज़ेह कर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, साथ में 14 मई की तारीख का तयन किया है क्योंकि 13 से 14 रोज़ की ताख़ीर हुई, इसलिए नया शेड्यूल भी इसमें अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जारी कर दिया। और यही नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत को पाबंद किया गया है कि वो 20 अरब रुपए का इंतज़ाम करे इलेक्शन कमीशन को। ये रकम 10 अप्रैल तक, ये भी तारीख इसका भी तयन कर दिया कि आज अगर 4 अप्रैल है तो 6 रोज़ के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए की रकम जारी करे। और KPK के इंतखाब चूंकि अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, वहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं, वहाँ की सिक्योरिटी कंसर्न्स ज़्यादा संजीदा हैं, तो उसका मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ दिया गया कि वो इसका फैसला करे। यानी अदील फ़र्क ये हुआ कि चूंकि पंजाब में शेड्यूल जारी हो चुका था और KPK में शेड्यूल जारी नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ हुई और पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ हुई। कानूनी पोजीशन चूंकि तब्दील हो चुकी थी शेड्यूल जारी हो जाने के बाद और तारीख आने के हवाले से गवर्नर की एक मुशावरती अमल मुकम्मल हो चुका था, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शेड्यूल दे चुका था, तारीख आ चुकी थी, जो कि जज साहिबान ने, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, कि वाज़ेह किया था कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था। तो खैबर पख्तूनख्वा का मामला चूंकि उसमें वो जो मुशावरती अमल था और जो शेड्यूल था वो जारी नहीं हुआ, शेड्यूल जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनका जो मैंडेट नहीं था इस तरह से इसको मनसूख करना, और साथ ही साथ इसमें जो अहम फैसला सामने आया है, फंड्स ना देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। एक तलवार अब लटक रही है कि अब जो ताउन नहीं करेगा, फंड्स नहीं देगा, उसमें फिर अदालत अपना मुनासिब हुक्म जो है वो जारी करेगी। और भी सुन लीजिए अदील, साथ साथ चूंकि आप भी फैसला पढ़ रहे हैं कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकार को पाबंद किया है कि 14 मई तक इंतखाब होंगे पंजाब में, बल्कि साथ ये कहा कि फंड्स भी फराहम किए जाएं 20 अरब, और वो भी 10 अप्रैल तक, यानी 6 रोज के अंदर अंदर आपने फंड्स जमा कराने हैं। और अगर फंड्स ना दिए गए तो उस सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। यही नहीं बल्कि यह भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत फौज, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी भी फराहम करे, उसको भी यकीनी बनाए। यह भी हुकूमत को बाउंड किया गया है कि वो पाबंद है कि वो फौज, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनकी ज़रूरत हो इंतखाबात के इनेकाद के लिए, उनकी फराहमी को भी यकीनी बनाए। अदालती अहकामात पर अगर किसी ने ताउन ना किया तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू करे। यानी इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि अगर इन अहकामात की तामील नहीं होती और इलेक्शन कमीशन से इदारे ताउन नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो फौरन अदालत से रुजू करे। वफाकी हुकूमत ना सिर्फ फंड्स फराहम करे बल्कि फौज, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी का भी इंतजाम करे। और अगर अदालती अहकामात पर किसी ने भी ताउन ना किया तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वह फौरन अदालत से रुजू करे। अदील, बज़ाहिर तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं दिखाई देती। देखिए, अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ये तारीखें हैं, ये काम करना है, ये इनकी जिम्मेदारी है, उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है। और साथ ही अदालत ने कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दिए हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये मामला हमारे पास आएगा और उसके बाद अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। यानी जिम्मेदारान का तयन होना बाकी था, जो कि 1 मार्च का जो फैसला आया था उसमें एक ओवरऑल एक और अहम खबर सुनिए अदील, सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस केस पर
4-3 के फैसले के दावे को भी यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि आजम नजीर तारड़ साहब और सरकार के वुज़रा ये दावा करते थे कि यह फैसला 4-3 का है, उसे भी मुस्तरद कर दिया। उससे पहले आप ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारों का तयन करके, तारीख का तयन करके मामला निपटा दिया, गुंजाइश बाकी नहीं रही। अदील जामी साहब, उस बहस को भी दफन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो 4-3 वाली कंट्रोवर्सी थी इसकी कोई हैसियत नहीं थी। ये मामला जिस तरह से एक नैरेटिव सामने आया जज साहिबान के इख्तलाफी नोट के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी फाइनलिटी दे दी है। 3 जज साहिबान ने मुतफिका तौर पर इस पे दस्तखत करके ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यानी अदालती फैसले में ये करार दिया गया है। पहले तो ये रिमार्क्स की हद तक होता था, तो आज अदालती फैसले ने इस पर मोहर जो है वो सब कर दी है कि ये जो 4-3 वाला मामला था वो 4-3 वाला मामला दुरुस्त नहीं है। उसकी इससे पहले भी अदालत ये कह चुकी थी कि 9 रुकनी बेंच में 4-3 का फैसला कैसे आ सकता है। या तो 9 रुकनी बेंच था या 5 रुकनी बेंच था। ये 4-3 की जो कंट्रोवर्सी गुज़िश्ता कई रोज से चल रही थी, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जुडिशल पावर से वो मोहर जो है वो सब करके ये वाजे कर दिया है कि वो 4-3 वाला मामला जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दें, और इसमें कहा गया है कि हुकूमत पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर निभाएगी, और इसमें चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी बाउंड कर दिया गया है। यानी 10 अप्रैल वो डेट है जिसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी का प्लान दिया जाना है बल्कि फंड्स दिए जाने हैं। ये डेडलाइन दे दी गई है कि 10 अप्रैल तक ये तमाम जिम्मेदारियां, वफाक की क्या जिम्मेदारी होगी और निगरान हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होगी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी मुख्तसर सी एक डेडलाइन दे दी है कि अगर इस पर अमल नहीं होता तो अदालत जो है वो मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, और अदालती अहकामात पर अगर किसी ने ताउन ना किया तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू करे। इससे पहले भी अदालत ये कह चुकी थी अपने रिमार्क्स की सूरत में कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए थे, आपने खुद एक तरफा तौर पर कैसे इस शेड्यूल को मनसूख कर दिया था, ये आपका इख्तियार नहीं था। तो अदालत ने अपने रिमार्क्स के जरिए बहुत से इशारे दे दिए थे, और अब अदालती फैसले में चीज़ें वाजे हो गई हैं कि असल जो तारीख है अगरचे 14 मई, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने कोई रुकावट डालनी है तो 10 अप्रैल तक वो सूरत हाल वाजे हो जाएगी। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आमिर, ये बताइए कि सूरत हाल वाजे हो गई, डेडलाइन दे दी गई कि 10 अप्रैल तक ये मामलात किए जाने हैं, तो अदालत ने ये फिर साथ ही ये भी कह दिया कि अगर अमल दरामद नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इंतखाबात केस में ये फैसला सुना दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो 22 मार्च का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने इंतखाबात मुलतवी किए थे वो खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, और उसको कलअदम करार दिया जाता है। साथ में ये कहा कि उसकी तरफ से जो इंतखाबात मुलतवी करने का जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया वो भी इख्तियार से तजावुज़ था। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस सारी लिटिगेशन के दौरान जो 13 दिन की ताख़ीर हुई है, हम पंजाब के इंतखाबात को 30 अप्रैल से उन 13 से 14 दिनों में एक्सटेंड कर रहे हैं, और वो जो शेड्यूल था वो 5वीं स्टेज के ऊपर था, 11वीं स्टेज तक जाना था, जिसमें कागजात नामजदगी की मंजूरी और हतमी फहरिस्त और अलॉटमेंट निशानात और तमाम चीज़ें थी, उनको एक स्टेज आगे कर दिया गया है, और अब 14 मई को इंतखाबात होंगे, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कहा है कि अगर इसमें किसी किस्म की कोई कॉपरेट ना किया गया और अमल ना किया गया इन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में, तो उसके नताइज होंगे, और इलेक्शन कमीशन उस पर वाज़ेह मौक़िफ़ लेकर अदालत आएगा और अदालत उसके ऊपर हुक्म जारी करेगी। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में। साथ में खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब